बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी एक छोटे से कबीले की दास्तान है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे से कबीले ने कुव्वत ईमानी की वजह से कितनी बड़ी सल्तनत हासिल की। और यकीनन इस ड्रामे में दिखाए जाने वाले किरदार इब्नुल अरबी से आप भी बहुत ही मुतासिर हुए होंगे। यकीनन आप भी मुतजस्सिस होंगे कि इब्नुल अरबी असल में कौन थे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इब्नुल अरबी असल में कौन थे और सल्तनत उस्मानिया के साथ उनका क्या ताल्लुक़ था। और इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि इब्नुल अरबी की वफ़ात कैसे हुई और आज उनका मज़ार कहाँ पर वाक़े है। मगर वीडियो को मज़ीद देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन मोहतरम, इब्नुल अरबी का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला इब्ने अली इब्ने मुहम्मद इब्नुल अरबी अल हाशमी अल अताई था। नाज़रीन मोहतरम, इब्नुल अरबी एक सूफ़ी और दीन इस्लाम के बहुत बड़े आलिम भी गुजरे हैं। इब्नुल अरबी की पैदाइश 26 जुलाई 1165 ईस्वी को उंदलस के इलाके मर्सिया में हुई, जो कि आजकल स्पेन का एक शहर है। नाज़रीन मोहतरम, इब्नुल अरबी के आबाओ अजदाद का ताल्लुक अरब के मशहूर कबीले अताई से था। नाज़रीन मोहतरम, शेख इब्नुल अरबी के वालिद अली इब्ने मुहम्मद कुल्सिया के बादशाह मुहम्मद इब्ने साद के दरबारियों में शुमार होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुल्सिया के बादशाह की वफ़ात के बाद इब्नुल अरबी अपने वालिद के साथ सेवन चले गए, जो कि मौजूदा स्पेन में है, जहां पर शेख इब्नुल अरबी ने अपनी ज़िंदगी का तवील अरसा गुजारा। नाज़रीन मोहतरम, आप ये जानकर हैरान भी हो सकते हैं कि शेख इब्नुल अरबी ने फ़ौजी तरबियत भी हासिल की थी। इसके बाद शेख इब्नुल अरबी तलाश इल्म में अफ्रीका और स्पेन के दूसरे शहरों की तरफ चल पड़े। इल्म के इस सफ़र में इब्नुल अरबी की मुलाकात हज़रत इब्ने रुश्द से हुई, जो कि एक मशहूर फ़िलासफ़र थे। और नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्ने रुश्द से मिलने के बाद ही शेख इब्नुल अरबी का रुझान सूफ़ीज़म की जानिब बढ़ा। इसके बाद इब्नुल अरबी मोरक्को के लिए हिजरत कर गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात मुहम्मद इब्ने कासिम अल तमीमी से हुई। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद इब्ने कासिम अल तमीमी भी इब्नुल अरबी के असातिज़ा में शामिल होते हैं। इसके बाद सन 1198 में इब्नुल अरबी ने अरब की तरफ हिजरत फरमाई और 1201 में इब्नुल अरबी हरम शरीफ पहुँचे और हज किया। और वहीं पर रहते हुए आपने अपनी किताब अल फतुहात अल मकिया पर काम करना शुरू किया। नाज़रीन मोहतरम, इब्नुल अरबी ने अपनी इस किताब में इस्लाम की पोशीदा मालूमात और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया है। आपने 3 साल ही मक्का मुकरमा में क़याम किया। 1204 ईस्वी में इब्नुल अरबी ने मिस्र और अनातोलिया जैसे इलाकों का रुख किया, जहां पर कई कबीले जैसे तुर्की के बड़े कबीले आबाद थे। इसी तरह इब्नुल अरबी हिजरत करते करते बगदाद, दमिश्क और हलब पहुंचे। इसके बाद इब्नुल अरबी ने अपनी ज़िंदगी दमिश्क और उसके करीबी इलाकों में ही गुजारी। नाज़रीन मोहतरम, ये हिजरत इब्नुल अरबी की ज़िंदगी की आखिरी हिजरत थी और इस आखिरी हिजरत के बाद इब्नुल अरबी ने अपनी मशहूर किताब हुसूसुल अहकाम पर काम करना शुरू किया और सन 1228 में इब्नुल अरबी की ये किताब हुसूसुल अहकाम मुकम्मल हुई। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में इब्नुल अरबी के नाम से इब्नुल अरबी फाउंडेशन भी कायम किया गया है। इस फाउंडेशन ने इब्नुल अरबी की कुतुब में से चंद अहम किताबें जैसे कि अल फतुहात अल मकिया और हुसूसुल अहकाम का उर्दू तर्जमा भी किया है। नाज़रीन मोहतरम, शेख इब्नुल अरबी की वफ़ात 16 नवंबर 1240 ईस्वी में हुई और आप शाम के इलाके दमिश्क में ही मदफून हैं। नाज़रीन मोहतरम, शेख इब्नुल अरबी ने इस्लाम के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी, जिसकी वजह से उन्हें शेखुल अकबर का लक़ब दिया गया। इसके अलावा उन्हें मोइनुद्दीन का लक़ब भी दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये था इब्नुल अरबी का मुख्तसर सा तारफ़। अगर आप इब्नुल अरबी के बारे में तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। शुक्रिया।